नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में झारखंड का इतिहास से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। इसके पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिए थे, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था, चेरो वंश के किस राजा को जहांगीर ने अपने मनोरंजन के लिए एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहबल राय। ठीक है, दो लोग इसका सही आंसर दिए थे, एक थे मंजूर आलम और दूसरे तुषार। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अफजल खान ने किसके साथ मिलकर पंचेत के जमींदार वीर हामिर को पराजित किया? तो अफजल खान को 1607 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है जहांगीर के द्वारा। ठीक है, और ये बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचेत के जमींदार वीर हामिर को पराजित करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इस्लाम खां के साथ मिलकर ये वीर हामिर को पराजित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां ने कब जहांगीर के साथ विद्रोह करके राजमहल पर अधिकार कर लिया? तो ये बात पता होगा कि शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था और यह दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। ठीक है, लेकिन 1622 ईस्वी में जहांगीर के साथ विद्रोह करके राजमहल पर कब्जा कर लेता है। उस टाइम राजमहल है वो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी और वहाँ के सूबेदार इब्राहिम खां थे, जिसकी हत्या कर देता है ये शाहजहां। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1622 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्जन साल ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोकरा से कहाँ स्थानांतरित किया? तो अभी तक हम ये देखे थे कि दुर्जन साल को इब्राहिम खान द्वारा बंदी बना लिया जाता है 12 वर्षों तक, वो भी ग्वालियर के किले में। लेकिन जहांगीर की वजह से इसको आज़ाद किया जाता है कब? 1627 ईस्वी में, और इसको पुनः अपना राज्य दे दिया जाता है। और ये सुरक्षा की दृष्टि से जो इसका राज्य की राजधानी थी कोकरा, उसको बदलकर दोईसा कर लेता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोईसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्जन साल की मृत्यु के बाद नागवंशियों का अगला शासक कौन था? बात करें दुर्जन साल की मृत्यु की, तो यह 1640 ईस्वी में हुआ था और इसका बाद इसका अगला उत्तराधिकारी रघुनाथ शाह था। ठीक है, इसका सही आंसर है रघुनाथ शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाइस्ता खान ने कब चेरो राज्य पर आक्रमण किया? तो बात करें शाइस्ता खान की, तो इनको शाहजहां नियुक्त किए थे बिहार का सूबेदार। ठीक है, और इनको आदेश दिए कब? 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण करने के लिए। और उस टाइम कौन थे यहाँ के राजा? राजा थे यहाँ पे प्रताप राय, जो कि वो हार जाते हैं और उनको मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1641 ईस्वी में। शाइस्ता खान ने कब चेरो राज्य पर आक्रमण किया? तो वो 1641 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां ने कब इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1643 ईस्वी में नियुक्त करते हैं। ठीक है, और इनको आदेश देते हैं कि पलामू के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए। तो ये खुद ना जाकर जबरदस्त खां को भेजते हैं पलामू के क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए। और उस टाइम राजा की बात करें, पलामू के राजा तो प्रताप राय थे। मुगलों को आता देख वो डर गए और उनकी अधीनता फिर से स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिकाद खां ने किसे पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा? तो अभी हम देख के आए हैं, जबरदस्त खां को भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर किसका शासन रहा? तो भूपाल राय का रहा था, उसके बाद मेदिनी राय का रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपाल राय होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9, पुराना पलामू किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप राय। और नया किला की बात करें तो होगा उसका मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय उसका निर्माण करवाए थे नया किला का, और पुराना का प्रताप राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां के समय सिंहवंशी शासक कहाँ के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी दिया करते थे? तो ये तो पता ही होगा, सिंहभूम है वो उड़ीसा के साइड है, तो वहाँ के सूबेदार के माध्यम से वो मालगुजारी देते थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके ढाका कर दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के समय में बंगाल की राजधानी राजमहल को परिवर्तित करके ढाका कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाह सूजा किसका पुत्र था? तो यह शाहजहां का पुत्र था। और बात करें गवर्नर की, तो ये बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर था, और यह अपनी राजधानी राजमहल को भी बनाया था एक टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही आंसर होगा इसका शाहजहां का पुत्र था। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह के धर्मगुरु कौन थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी हरिनाथ। और इन्होंने रांची के चूटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रांची के चूटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अभी देख कर आए कौन? ब्रह्मचारी हरिनाथ। ठीक है, मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण तिवारी, और ये रघुनाथ साह के ही समकालीन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पलामू के किस चेरोवंशी राजा ने औरंगजेब के शासनकाल में ही रघुनाथ साह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण किया? तो वो थे कौन? मेदिनी राय। मेदिनी राय रघुनाथ साह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करते हैं और खूब लूटपाट करते हैं, और वहाँ का एक विशाल फाटक लेकर जाते हैं पलामू, और जो नया किला बनाते हैं पलामू में, वहाँ गेट के रूप में लगाते हैं, जिनको नागपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। मेदिनी राय आक्रमण करते हैं रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोईसा से प्राप्त फाटक को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी बताए, नागपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथ शाह के बाद नागवंश का अगला शासक कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा राम शाह। ठीक है, और इसका औरंगजेब के साथ अच्छा संबंध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम शाह ने अपने पुत्र एनी शाह का विवाह किसके साथ कराया? राम शाह अपने राजनीतिक स्थिति को अच्छे बनाने के लिए अपने पुत्र एनी शाह का विवाह रीवा नरेश की पुत्री के साथ कर देते हैं। ठीक है, और उनकी दो बहन भी थी जिनका विवाह वो सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के साथ कर देते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रीवा नरेश की पुत्री के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम शाह ने अपनी दो बहनों का विवाह सिंहभूम के किस राजा के साथ किया? तो अभी बताएं, राजा जगन्नाथ सिंह के साथ। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक काल में पलामू के राजा कौन थे? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन करवाए थे झारखंड के इतिहास से, एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के सेनापति ख्वास खां ने किसके साथ मिलकर चेरो महाराजा महाराज चेरो को पराजित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरिया खां के साथ मिलकर। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताए थे कि महाराज चेरो का एक हाथी था जिसका नाम था श्याम सुंदर, ये लोग उसको भी ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से युद्ध में शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो ये कौन सा युद्ध था? यह चौसा का युद्ध था, जो कि कब लड़ा गया था? 1539 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सेना ने जुन्नैद कुरानी को झारखंड में कहाँ पराजित किया? तो ये हम बता चुके हैं, ये टकरोई का लड़ाई लड़कर बिहार जा रहा था, वो भी रामगढ़ के रास्ते से, और ये थोड़ा सा रुका यहाँ पे, और मुगल सेना पीछे से पहुंच गई, और इन दोनों में युद्ध हो गया, और इसमें जुन्नैद कुरानी हार जाता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने किसे 1585 ईस्वी में झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो किसको भेजे थे अकबर? शाहबाज खां को भेजे थे, और उस टाइम झारखंड पर राज नागवंशी शासक मधुकरण शाह का था। ठीक है, इसमें मधुकरण शाह हार जाते हैं, उनको मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा शाहबाज खां को भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने कब राजा मानसिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया? तो कब किए थे? 1589 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह ने कौन से शिववंशी राजा को पराजित करके उसे अपना अंगरक्षक बना लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रणजीत सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी कब बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1592 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसकी आत्मकथा में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है? तो ये जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के समय कोकरा का शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दी? तो वो था मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी दुर्जन साल, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्जन साल। अगला क्वेश्चन है, 1612 ईस्वी में जहांगीर ने किसे बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया?
तो 1612 ईस्वी में जहांगीर जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त करते हैं और उनको आदेश देते हैं कोकरा के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए। लेकिन जफर खां की मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण, इसलिए जहांगीर की इच्छा इस टाइम अधूरी रह जाती है। तो फिर 3 साल के बाद कब 1615 ईस्वी में बिहार का एक और नया सूबेदार नियुक्त किया जाता है जिसका नाम इब्राहिम खां रहता है और वो कोकरा के क्षेत्र पर अधिकार करता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जफर खां। जफर खां को 1612 ईस्वी में बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने 1615 ईस्वी में किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? तो अभी बताए किसको? इब्राहिम खां को नियुक्त करता है, जो कि कोकरा के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, और किनको? दुर्जन साल को बंदी बना लेता है ग्वालियर के किले में। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे फांथ जंग की उपाधि प्रदान की? तो किसको करते हैं? ये इब्राहिम खां को करते हैं। क्यों? क्योंकि यह कोकरा के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, जिसके कारण खुश हो जाते हैं और इनको फांत जंग की उपाधि प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे 1627 ईस्वी में शाह की पदवी प्रदान करता है? तो किसको करता है? दुर्जन साल को प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हीरे की परख करते हैं, जिससे जहांगीर खुश हो जाता है और उनको शाह की पदवी प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1607 ईस्वी में जहांगीर ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? तो किसको किए थे? अफजल खां, जो कि अबुल फजल का पुत्र था। ठीक है, कब किए थे? 1607 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चेरो वंश के राजा अनंत राय की मृत्यु कब? तो उनका मृत्यु 1612 ईस्वी में होता है और इनके बाद इनका अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है? सहबल राय बनता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1612 ईस्वी। अगला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को तो देख लिए, क्या था? चेरो वंश के किस राजा को जहांगीर ने अपने मनोरंजन के लिए बाघ से लड़ने का आदेश दिया? तो इसका आंसर आप लोग पहले ही बोल चुके हो, क्या? सहबल राय को दिए थे। ठीक है, जिसके कारण सहबल राय की उस टाइम मृत्यु हो जाती है। अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है।